हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑटो स्पेस और मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंजन का सीसी और लीटर के बारे में। तो सीसी लगभग हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जब टू व्हीलर या बाइक खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं कितना सीसी का इंजन है। यानी एक नॉर्मल हमारे पास आइडिया है कि ज्यादा सीसी होगा तो इंजन का पावर बहुत ही ज्यादा है और लो सीसी होगा तो इंजन का पावर कम है। सिमिलरली जब हम फोर व्हीलर खरीदने जाते हैं, यानी कार हो गया, हेवी कमर्शियल व्हीकल्स हो गया, तो हम पूछते हैं इंजन कितना लीटर की है। तो उसी में हम लोगों को आइडिया आ जाता है कि जैसा लो लीटर का इंजन होगा तो लो पावर वाला होगा, हाई लीटर वाला इंजन होगा तो हाई पावर वाला होगा। तो हमको ये जानना जरूरी है कि जो सीसी क्या होता है इंजन का, या इंजन का जो लीटर है, लीटर क्या होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीसी और लीटर क्या होता है, ये दोनों का बीच में रिलेशन क्या है। जिस बाइक को आप 500 सीसी बोल रहे हैं उसको आप लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिस गाड़ी को आप लीटर में बोल रहे हैं इंजन का पावर, उसको सीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस बारे में भी डिटेल्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आपको सीसी और लीटर दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का रिलेशन, क्यों सीसी और क्यों लीटर बोला जाता है, कार सेगमेंट में लीटर और बाइक सेगमेंट में सीसी, तो ये सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि टू व्हीलर का जो पावर कैपेसिटी इंजन का है तो हम वो सीसी का नाम पे जानते होंगे, और फोर व्हीलर का जो पावर कैपेसिटी यानी हेवी कमर्शियल व्हीकल्स का जो पावर कैपेसिटी है वो हम लोग लीटर के हिसाब से जाने जाते हैं। तो सीसी और लीटर ये दोनों हो जाता है, वॉल्यूम का एकक हो जाता है। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड अब देखिए होंगे गाड़ी में लिखा रहता है 2.0L या 3.0L का इंजन है, यानी 2 लीटर का इंजन है, L फॉर लीटर। तो सीसी हो जाता है छोटा एकक है। जब हाई रेंज का यानी बड़ा इंजन होता है, ज्यादा क्यूबिक सेंटीमीटर वाला इंजन होता है, तो उसको हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके बारे में हम आखिरी में आएंगे। तो ये जो सीसी और लीटर यानी इंजन का जो कैपेसिटी वो डिपेंड करता है इंजन का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग किया हो, इसका बारे में आपको समझाएंगे जो इंजन का डिस्प्लेसमेंट या सीसी या लीटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सिंगल सिलेंडर इंजन है, ये दोनों तरफ लाइनर है और बीच में आपको पिस्टन चल रहा है। तो और ऊपर दो है वाल्व है, एक इनलेट वाल्व, एक एग्जॉस्ट वाल्व, एक स्पार्क प्लग अगर पेट्रोल इंजन होगा तो, और डीजल इंजन होगा तो आपको इंजेक्टर है। तो पिस्टन क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू ऑर्डर वो ऊपर नीचे आना जाना करते हैं। यानी एक बार टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर, पिस्टन मैक्सिमम जहां तक ऊपर जाता है उसको टॉप डेड सेंटर बोला जाता है। देन मैक्सिमम जहां पे नीचे तक आता है वो है बॉटम डेड सेंटर। सो पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी और टीडीसी टू बीडीसी कंटिन्यूअस मूव करते हैं। तो ये जो पिस्टन बीडीसी जो टीडीसी मूव करे या टीडीसी से बीडीसी जो मूव कर रहा है, उस समय ये जो टोटल स्ट्रोक लेंथ कितना है, तो स्ट्रोक लेंथ मान लो यहाँ पे हमारा टीडीसी से बीडीसी बीच में स्ट्रोक लेंथ है 7 सेंटीमीटर। तो ये स्ट्रोक लेंथ यानी ये जो सिलेंडर का अंदर पिस्टन चल रहा है वो जो स्ट्रोक लेंथ है उसके अंदर कितना वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। तो जितना वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है वो होगा हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी छोटा एकक जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, ये जो इंजन है इसका कितना सीसी वैल्यू यानी कितना क्यूबिक सेंटीमीटर इसका अंदर का जो वॉल्यूम है। तो मान लिया ये टीडीसी से बीडीसी जो पिस्टन ट्रैवल कर रहा है, इसका स्ट्रोक लेंथ है 7 सेंटीमीटर, और ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का आपको डाया हो गया, जैसा रेडियस हो गया, आर कितना होगा, ये होगा 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे मेरा पास वैल्यू है, आर हो गया 2 सेंटीमीटर। देन स्ट्रोक लेंथ यानी हाइट, लेंथ और हाइट कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हो गया 7 सेंटीमीटर। सो मेरा यहाँ पे रेडियस है, यानी बोर्ड का जो रेडियस है वो हो गया आपको 2 सेंटीमीटर, स्ट्रोक लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर। तो अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो हो गया पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी रेडियस स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4 होगा, इंटू हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर। सो 7 हाइट है, तो 7 और 7 यहाँ पे माइनस हो गया, 22 इंटू 4 इज इक्वल टू 88 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी इस जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का मैंने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके 88 सीसी का इंजन है। तो ये हो गया नॉर्मल
हमारा बाइक या टू व्हीलर में हम देखते होंगे जो कितना सीसी का इंजन है, यानी इंजन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। नॉर्मली आप देखे होंगे, जैसा मैंने बताया, कोई फोर व्हीलर या जो हेवी कमर्शियल व्हीकल उसमें लिखा रहता है 2.0L या लिखा रहता है 3.5L, या हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में देखेंगे 5.5L। तो जैसा मैंने बताया L का मतलब है लीटर, तो ये दोनों का बीच में रिलेशन ये है कि 1000 cc इज इक्वल टू 1 लीटर, यानी 1000 cc इज इक्वल टू 1 लीटर। तो मेरा यहाँ पे जैसा 2.0L यानी 2 लीटर का इंजन है, तो 2 लीटर 1000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2000 cc, यानी इस इंजन को मैंने 2 लीटर बोलता हूं इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 2000 सीसी का इंजन है। तो 2000 सीसी को हम अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.0 लीटर का हिसाब होगा। तो ये होगा हमारा 2 लीटर इंजन इज इक्वल टू 2000 सीसी का इंजन है। जैसा आपका बाइक जो है, मान लो आपका बाइक 500 सीसी का है, 500 सीसी का है, तो ये क्या है हमारा 1000 सीसी से कम है, तो हम क्या क्यूबिक सेंटीमीटर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लीटर भी आप यूज कर सकते हैं। अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिए, तो क्या होगा 0.5 लीटर का इंजन होगा। तो जैसा मैंने रिलेशन के लिए बताया शुरुआत में, आप लीटर को भी क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और क्यूबिक सेंटीमीटर को भी लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह का लीटर और सीसी का बीच में रिलेशन है। बट एक सिंपल चीज आपको बताना चाहता हूं, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हूं 3.5 लीटर का इंजन है, तो यहाँ पे 3.5 लीटर यानी 1000 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 3500 सीसी का इंजन है। तो 3500 सीसी का मेरा इंजन है। बट आप सोचते होंगे अगर वो इंजन 4 सिलेंडर का होगा, तो 4 सिलेंडर का इंजन होगा तो आप सोचते होंगे जो हर सिलेंडर में जो वॉल्यूम है वो 3500 सीसी है। ऐसा बिल्कुल नहीं, इंजन का टोटल जो वॉल्यूम है वो होगा 3500 सीसी, यानी अगर 4 सिलेंडर होगा तो 3500 डिवाइडेड बाई 4 होगा, होने से जो वैल्यू आएगा पर सिलेंडर का उतना ही आपको वॉल्यूम है। जैसा यहाँ पे 2 लीटर का इंजन है, अगर वो इंजन 2 सिलेंडर का होगा तो 2 लीटर डिवाइडेड बाई 1 यानी एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर यानी 1000 सीसी है। तो इस तरह से हम जब बाइक के बारे में बात करते हैं तो हमेशा एक नॉर्मली कॉमन जो बात है वो है सीसी का हम बोल के जानते हैं, यानी इंजन का पावर जो है वो सीसी में नापा जाता है। और जब हाई रेंज में चले जाते हैं यानी 4 व्हीलर 6 व्हीलर या हेवी कमर्शियल व्हीकल का जो इंजन है उसको लीटर में बोला जाता है। तो दोनों का बीच में रिलेशन आई होप आपको क्लियर हो गया, और इंजन का सीसी किस तरह से निकाला जाता है और सीसी के एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इसलिए दबा देना ताकि ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।